जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कैलाश की चोटी पर बैठे हुए देवादिदेव महेश्वर और सर्वज्ञ शंकर जी से पार्वती ने प्रश्न किया। देवी ने कहा, हे देवों के देव, हे महादेव को मोक्ष देने हे देवों को मोक्ष देने वाले प्रभु, हे महाभाग, जो यद्यपि गुप्त है वह रहस्य मुझे बताइए जिससे प्राणों की रक्षा और शत्रुओं का नाश हो। हे अतुल्य परमेश्वर, वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भैरव शिवजी ने कहा, हे महादेवी, मैं सभी धर्मों के हित के लिए आपसे यह अद्भुत कवच कहता हूँ जो सब मनुष्यों की रक्षा करने वाला है। ये कवच सभी संकटों को शांत करने वाला और सभी उपद्रवों को नाश करने वाला है। ये सुख और भोग देने वाला है और अद्भुत वश आकर्षण उत्पन्न करता है। यह शत्रुओं की संख्या को हानि पहुंचाता है और सभी व्याधियों को भी दूर करता है। जो कोई दुखी या ज्वर से पीड़ित हो या जिसे शत्रुओं ने हानि पहुंचाई हो, उसे भोग और मोक्ष देने वाले इस कालिका कवच का पाठ करना चाहिए। मैं महामाया काली का ध्यान करता हूँ। उनके 3 नेत्र और अनेक स्वरूप हैं। उनकी 4 भुजाएं और डोलती हुई लहराती जीभ है, जिनका रूप पूर्ण चंद्र के समान दिखता है, जिनका शरीर नीले कुमुदनी के फूल के दल के समान है। अपने हाथों में कमल, खड्ग, नरमुंड और वरद हस्त धारण करने वाली निर्भया, जो निर्भय है, शरीर रक्त से तरबतर है, जिनका मुख उग्र है, वह घोर डरावना है, सर्वदा हमेशा अट्टास ठहाका मारकर हंसना, आसन में बैठी, जिनका मुख उग्र है और रूप घोर अट्टहास, आसन में बैठी देवी का दिगंबरी का शवों के ऊपर आसन बनाए बैठी और मुंडमाला से सजी हुई काली का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार महाकाली का ध्यान करके फिर कवच का पाठ करना चाहिए। ओम कालिका का घोर डरावना रूप है। वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और शुभ करने वाली हैं। सभी देवों के द्वारा स्तुतित, हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो। ह्रीं ह्रीं स्वरूप में तथा ह्रीं ह्रीं हुं के रूप के स्वरूप में और ह्रीं ह्रीं छें छें के स्वरूप में वे देवी सदा ही शत्रुओं को विदीर्ण करती हैं। श्री ह्रीं ऐं के रूप में देवी भवसागर के बंधन से मुक्त करती हैं। ह्रीं ह्रीं के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करे। ह्रीं ह्रीं के रूप में देवी सदा शत्रुओं का हरण करे। जिसने शुंभ दैत्य और निशुंभ महासुर का नाश किया, शत्रुओं के नाश के लिए उन शंकर की प्रिय कालिका की मैं वंदना करता हूँ। ब्राह्मी, शैवी शिव की शक्ति, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, कौमारी और चामुंडा मेरे द्विष, जो द्वेष करता हो, का भक्षण करे। सुरेश्वरी, घोर रूपा, चंड मुंड विनाशिनी और मुंडमाला पहनने वाली देवी सदा मेरी रक्षा करे। ये मंत्र बीज मंत्र कहे जाते हैं, जिनका अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न ही वांछनीय, केवल जप ही पर्याप्त है। ह्रीं ह्रीं कालिके घोर दृष्टे, रुधिर प्रिये रुधिर पूर्णं, वक्त्रे रुधिर वृत स्त्रनी, मम शत्रुन खादय खादय, हिंसय हिंसय, मारय मारय, भिंदि भिंदि, छिंदि छिंदि, उच्चाटय उच्चाटय, द्रावय द्रावय, शोषय शोषय, स्वाहा स्वाहा। ह्रीं ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरिकिरि कटि कटि, किरिकिरि किटि किटि, कुट कुट, कट्ट कट्ट, मर्दय मर्दय, मोहय मोहय, हर हर मम रिपुना, ध्वंसय ध्वंसय, भक्षय भक्षय, त्रोटय त्रोटय, यातुधानी चामुंडे, सर्वे जनान राज्ञो राजपुरुषान् येखां, रिपुना मम वश्यान् कुरु कुरु, तनु तनु, धान्यं धनं श्वान, गजान रत्नानि, दिव्यकामिनी,
पुत्र पौत्रान राजश्रियं देहि देहि भक्ष भक्ष छांग छिंग छुंग छैंग छौंग छः स्वाहा इति मंत्रः। पुराकाल में शंभु के द्वारा कहे गए इस कवच का जो पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है, उसके शत्रुओं पर प्रलय आ जाती है और सभी बीमारियां उसे लग जाती है। वो सदा दरिद्र और पुत्रहीन रहता है। जो इस कवच का 1000 बार पाठ करता है, शिव के भाषण अनुसार उसके कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने इसके आगे के कुछ श्लोकों का अर्थ नहीं लिखा है। शत्रुनाश करने के अलावा इस कवच का पाठ वशीकारक होता है। यह परम ऐश्वर्य देता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करता है। सुबह पूजा के समय या सायंकाल में इसका पाठ करने से निश्चय ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक शत्रुओं के लिए पाठ करने पर देश को स्वतंत्र कर शत्रुओं को दास बना देता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रुनाश करने वाली देवी और सभी प्रकार की संपत्ति देने वाली सभी देवों के द्वारा स्तुतित देवी कालिका, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इति रुद्रयामल तंत्रोत्कन कालिका कवचम संपूर्णम। जय माँ।